हेलो दर्शकों, आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे। आज का डिजिटल परिदृश्य परिवर्तनकारी यात्रा पर है। क्लाउड उनमें से एक है। क्लाउड लगभग सभी आकार के व्यवसायों के लिए एक अभिन्न अंग बन गया है। डेटा संग्रहित करने और एप्लीकेशन चलाने से लेकर टीमों के साथ सहयोग करने और सॉफ्टवेयर तैनात या डिप्लॉय करने तक क्लाउड ढेर सारे लाभ प्रदान करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग सेवाओं का एक समूह है। मान लीजिए आपको बिजली की जरूरत है। आप अपना खुद का पावर प्लांट नहीं बनाते हैं, बल्कि बिजली कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में आप सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर आदि जैसे कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करने के लिए किसी कंपनी जैसे अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ जाते हैं। सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह संगठनों को लागत कम करने, लचीलापन बढ़ाने और दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। भविष्य में क्लाउड कंप्यूटिंग और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको संसाधन किराए पर लेने के 3 मुख्य तरीके हैं, जिन्हें सेवा मॉडल कहा जाता है। ये सेवा मॉडल 3 प्रकार के हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या PaaS और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या SaaS। और आइए उनमें से प्रत्येक पर चर्चा करें। एक, IaaS या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या आधारभूत संरचना के रूप में सेवा। इसे ऐसे समझें कि आप एक बिना फर्नीचर वाला फ्लैट किराए पर ले रहे हैं। आपको सिर्फ दीवारें और छत मिलती है, बाकी सब कुछ फर्नीचर, बिजली, इंटरनेट आदि आपको खुद सेटअप करना पड़ता है। IaaS में आपको कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्क कनेक्शन आदि मिलते हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा का भी खुद ही ध्यान रखना होता है। उदाहरण: Amazon EC2, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वर्चुअल मशीन्स, गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन। लाभ: अधिकतम नियंत्रण और लचीलापन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से संसाधन बढ़ा या घटा सकते हैं। नुकसान: प्रबंधन जटिल होता है। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा सब संभालना पड़ता है। तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। 2, PaaS या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या मंच के रूप में सेवा। अब सोचिए कि आप उसी बिना फर्नीचर वाले फ्लैट में रेस्तरां खोलना चाहते हैं। PaaS आपको रेस्तरां चलाने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें, रसोई उपकरण, रेफ्रिजरेटर आदि उपलब्ध कराता है। लेकिन खाना पकाने और मेन्यू बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। PaaS आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट और परिनियोजन के लिए मंच देता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्किंग और कुछ विकास या डेवलपमेंट टूल शामिल होते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन कोड लिखना होता है। उदाहरण: गूगल ऐप इंजन, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ऐप सर्विस। लाभ: IaaS से कम जटिल लेकिन लचीलापन देता है। आपको खुद हार्डवेयर प्रबंधन नहीं करना होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। नुकसान: IaaS जितना नियंत्रण नहीं मिलता। PaaS प्रदाता के टूल्स और तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। SaaS या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा। इसे ज़ोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करने जैसा समझें। आपको बस रेडीमेड ऐप या सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसे आप इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। खाने को पकाने या रेस्तरां चलाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। SaaS में आपको पूरी तरह से तैयार सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है, जैसे ईमेल, ऑफिस सूट, ग्राहक संबंध प्रबंधन या CRM आदि।
आपको इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण: जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स। लाभ: सबसे आसान और सुविधाजनक। किसी तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं, तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। प्रबंधन की चिंता नहीं होती है। नुकसान: सबसे कम लचीला। यह कस्टमाइजेशन के लिए कुछ या कोई विकल्प प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता उपायों के लिए प्रदाता पर बहुत अधिक निर्भरता है। सरल शब्दों में, आईएएस आपको बिना कुछ खरीदे कंप्यूटिंग संसाधन किराए पर देता है। पाएस आपको ऐप्स बनाने और चलाने के लिए एक तैयार वातावरण प्रदान करता है। सास आपको किसी सेटअप के बिना तैयार सॉफ्टवेयर का उपयोग करने देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप कैसे संसाधन प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, इसे परिभाषित करने के लिए ही परिनियोजन मॉडल या डिप्लॉयमेंट मॉडल मौजूद हैं। ये मॉडल है सार्वजनिक क्लाउड या पब्लिक क्लाउड, निजी क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड, संकर क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड और समुदाय क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड। हर मॉडल नियंत्रण, लचीलापन और लागत पर अलग-अलग प्रभाव डालता है, और आइए उनमें से प्रत्येक मॉडल को समझने का प्रयास करें। 1. सार्वजनिक क्लाउड या पब्लिक क्लाउड। ये क्लाउड किसी थर्ड पार्टी प्रदाता जैसे Amazon वेब सर्विसेज या AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या GCP के स्वामित्व और संचालन में होते हैं। आप सर्वर, स्टोरेज और डेटाबेस जैसे संसाधनों को इंटरनेट के माध्यम से जितना उपयोग करें, उतना भुगतान करें के आधार पर एक्सेस या उपयोग करते हैं। ये बहुत स्केलेबल और किफ़ायती होता है, लेकिन डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है। 2. निजी क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड। ये क्लाउड केवल एक संगठन के लिए समर्पित होते हैं, जो सार्वजनिक क्लाउड की तुलना में अधिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें आपके अपने डेटा सेंटर में होस्ट किया जा सकता है या किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। प्रबंधन के लिए अधिक प्रारंभिक निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। संवेदनशील डेटा, महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों और अनुपालन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त। 3. हाइब्रिड क्लाउड। ये क्लाउड अधिक लचीलापन और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक और निजी क्लाउड संसाधनों को मिलाते हैं। आमतौर पर संवेदनशील डेटा निजी क्लाउड में रहता है, जबकि गैर महत्वपूर्ण कार्यभार सार्वजनिक क्लाउड संसाधन संभालते हैं। कई वातावरण और उनके बीच डेटा स्थानांतरण के प्रबंधन के कारण जटिलता बढ़ाता है। विविध जरूरतों और सुरक्षा आवश्यकताओं वाले संगठनों के लिए उपयुक्त। 4. सामुदायिक क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड। ये क्लाउड समान जरूरतों और सुरक्षा आवश्यकताओं वाले संगठनों के समूह द्वारा साझा किए जाते हैं। निजी क्लाउड की तुलना में लागत, दक्षता और सहयोग के अवसर प्रदान करता है। ये सार्वजनिक से ज्यादा सुरक्षित, आमतौर पर निजी से कम खर्चीला होता है, लेकिन लचीलापन थोड़ा कम होता है और सदस्यों के बीच निर्भरता होता है। आपको आपकी विशिष्ट जरूरतों, बजट और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर सही परिनियोजन मॉडल या डिप्लॉयमेंट मॉडल चुनना चाहिए। डेटा संवेदनशीलता, कार्यभार प्रकार, स्केलेबिलिटी जरूरतों और उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कारकों पर विचार करें और निर्णय करें। मुझे आशा है कि यह सेशन जानकारीपूर्ण रहा है और आपने कुछ सार्थक सीखा है। इसी के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस सत्र का लाभ उठा सकें।